Good morning, students. This is your science class. How are you all? I hope you all are doing great. Today, we will discuss about the topic abiotic environment. In previous class, we have discussed the biotic environment. Biotic environments are the living beings, na? ऐसे ही what is abiotic environment, we will know today about it. Let's read it. Abiotic components include physical conditions and non-living material that affect the growth, maintenance, and reproduction of living components and can interact with them. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो होते हैं फिजिकल कंडीशंस जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसे हम टच कर सकते हैं, हम उसे फिजिकल चीज़ बोलते हैं। वो फिजिकल है, हम उसे टच कर सकते हैं। एंड नॉन लिविंग मटेरियल, वो नॉन लिविंग है, वो जिंदा नहीं है। और क्या करते हैं? वो अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स। वो हेल्प करते हैं या फिर हमें मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। न्यूबॉर्न बेबी जैसे बर्थ लेता है, फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, फ्रूट्स आते हैं ट्री पे, इन सब चीज़ों में क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। एंड कैन इंटरेक्ट विद देम। इंटरेक्ट ईच अदर, कैन इंटरेक्ट ईच अदर का मतलब है कि जब ये हमारी हेल्प करते हैं या हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही क्या है, ये एक दूसरे पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं, अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सी, water, air, light, temperature, soil and rocks are all examples of living or abiotic components. ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के, जो कि हैं पानी, हवा, रोशनी, तापमान, मिट्टी, पत्थर। रॉक्स होते हैं जैसे पहाड़ों के जो टुकड़े होते हैं ना, उनको हम पत्थर जो पहाड़ों से टूट के गिरते हैं वो वाले रॉक्स बोल देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिविंग कंपोनेंट्स के। these non-living components के these non-living components for the physical or abiotic environment in nature। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं ना, ये हमारी फिज़िकल एनवायरनमेंट को बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हम कहीं जाते हैं, हमें नदी भी दिखती है, हमें मिट्टी भी दिखती है ना। हमारी गर्मी सर्दी, ये क्या है? हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। रोशनी आती है सूरज से, वो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। हर जगह हवा प्रेजेंट है ना। हमें पानी भी दिखता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट है, ये हमारा एबायोटिक एनवायरनमेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास एबायोटिक एनवायरनमेंट में है वाटर। वी विल स्टडी अबाउट वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ज़िंदा ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, सभी के लिए जो पानी है वो ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नीडेड एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। इसको हम यूज़ कब कब करते हैं? पानी पीने में, नहाने में, कुकिंग करने में और एट्सेट्रा। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स। इरीगेशन होता है सिंचाई करना। जब हम फसल में पानी देते हैं तो हम उसे इरीगेशन कहते हैं। क्रॉप्स मतलब फसल, ठीक है। तो जब हम फसल में पानी देते हैं, उस प्रोसेस को हम इरीगेशन कहते हैं। तो इरीगेशन, क्रॉप्स की इरीगेशन में भी क्या है, इसे हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। ह्यूमन्स और एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी कैन यूज़ वाटर। कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसमें पढ़े हैं। इसके अलावा भी आप कुछ एग्जाम्पल्स सोचो, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोचो, थोड़ा ध्यान लगाओ कि हम लोग और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं पानी का। ओके।
Let's move on further. Rainwater harvesting. रेन वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि जब हम हमारा बारिश का पानी बचाकर उसे सेव करके उसे रखते हैं यूज़ के लिए, तो हम उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वी विल रीड हियर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं बारिश के पानी को। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड। रेन वाटर को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, संभाल के रख भी सकते हैं। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं किसी टैंक में, और अंडरग्राउंड नीचे गड्ढा खोदकर, सीमेंटेड कोई गड्ढा बनाकर, ठीक है, तो हम वहाँ पर भी उसे स्टोर कर सकते हैं। एंड देन यूज़ लेटर, और उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। ये नेचुरली होता है ओपन रूरल, मतलब गांव का इलाका जो होता है ना, वहाँ पर आराम से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी होती है, तो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है सारा, और फिर वो क्या है, वो ट्यूबवेल के ज़रिए से हम निकाल लेते हैं। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मतलब जो बहुत बिजी सिटीज़ हैं, जिसमें स्काई स्क्रेपर्स हैं, मतलब बहुत हाई हाई बिल्डिंग्स हैं, हर जगह रोड बनी हुई है, ट्रेन्स चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, वहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा। वी नीड टू क्रिएट अ मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। तो यहाँ पर हमें मेथड ये यूज़ करने पड़ते हैं रेन वाटर को कैप्चर करने के। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मेथड्स। ये बहुत पॉपुलर जो है मेथड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो इसमें क्या होता है। हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स टेरेस ऑफ हाउस। देखो घर में जो है टेरेस में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है, ऊपर की तरफ पानी जो है वो जमा हो गया है। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, पाइप लगाई हुई है, पाइप लगाई हुई है, और ये पाइप्स क्या करती हैं, यहाँ जैसे मान लो यहाँ पाइप है, ये ऊपर से ये वाला सारा पानी यहाँ लेके आएंगी, ठीक है, यहाँ से फिर ये टैंक में जाएगा। टैंक जो है वो बाथरूम में कनेक्टेड होगा, अंदर किचन में कनेक्टेड होगा, ये देखो वॉशिंग मशीन में भी कनेक्टेड होगा। तो ये क्या है, ऊपर से पानी आके हम लोगों ने नीचे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, बारिश का पानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कलेक्ट किया, और इस टैंक के पानी को हम यूज़ कर रहे हैं इन आर टॉयलेट्स, इन आर किचन्स, इन आर बाथरूम्स, ठीक है। आगे देखो। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स, जैसे कि हमने यहाँ देखा। सिंस द वाटर इज़ वेरी लाइकली टू गेट इम्प्योर, इट शुड बी यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज ओनली आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन। कि अब जैसे टैंक का पानी, हमें पता है पानी कितनी जल्दी दूषित हो जाता है ना, इम्प्योर कितनी जल्दी हो जाता है पानी, तो हमें क्या करना है, घर में यूज़ करने से पहले उसको एक बार फ़िल्टर ज़रूर कर लेना है, या एक बार बॉयल ज़रूर कर लेना है। Rainwater harvesting can supplement the requirement of water in cities and raise the subsoil water level। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है हमारे पानी की सारी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं शहरों में, और हमारा जो पानी मिट्टी में जो ग्राउंड में पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है, जैसे हमारा ये ग्राउंड है, सरफेस है, हम यहाँ चलते हैं, मान लो हम यहाँ चलते हैं, ठीक है, ये हमारी कार्स चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, हमारा पानी पहले यहाँ पर था, ठीक है, हम इजीली यहाँ पर वेल डिग करते थे और यहाँ से हम पानी बाल्टी के थ्रू निकाल लेते थे। लेकिन अब हमारा पानी का लेवल इतना जा चुका है, और ये आपको यहाँ शायद थोड़ा लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, इमेंस वाटर क्वांटिटी हमने कम कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो लेवल है ये दोबारा इंक्रीज़ होना लग जाएगा। ये पानी जब हम सेव करेंगे, पानी एब्जॉर्ब होगा, ये पानी का लेवल ऊपर आने लग जाएगा, जिससे जो स्कार्सिटी अभी हो रही है, पानी का जो कमी हो रही है, ये जो है इम्प्रूव होगी, ये हमारी जो है कम होती चली जाएगी। आगे देखो। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज। कि इससे हमारी अर्बन एरियाज जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ेगी और वहाँ पे पानी मेंटेन रहेगा।
If rainwater is not collected, it flows down to the river situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. अगर हम कलेक्ट नहीं करते हैं तो ये पानी जो है ये नालों के द्वारा जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो कि बहुत दूर होती हैं और वो हम लोग इमीडिएट उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. द रेन वाटर दैट फॉल्स on the roads or concrete areas goes into the drains. जो रेन वाटर होता है वो जो रोड पे फॉल करता है या फिर जहाँ कंक्रीट मतलब जो सीमेंटेड एरिया है जहाँ पर सीमेंट बिछाया हुआ है, ठीक है, वो उन एरियाज़ पे वो क्या करते हैं, वो ड्रेन मतलब नाले होते हैं हमारे, डायरेक्ट उसमें चले जाते हैं. द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड सीप्स इन टू द ग्राउंड रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. और जो पानी होता है अनट्रीटेड मतलब जिस पे कोई हमने सीमेंट अप्लाई नहीं किया, हमने कोई ईंटें नहीं बिछाई, हमने कोई रोड नहीं बनाई, ऐसा जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या है, वो पानी नीचे ग्राउंड में चला जाता है और ग्राउंड वाटर को इंक्रीज कर देता है. इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज टू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर. नए नए इनोवेटिव मतलब नए नए क्रिएटिव जो है आइडियाज़ होने चाहिए हमारे पास रेन वाटर को कलेक्ट करने के, जिससे कि हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें, उसे यूज़ कर सकें और अपने ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज़ कर सकें. आप लोग भी इसके लिए बहुत क्रिएटिव हो सकते हो और क्या है ग्राउंड वाटर को कलेक्ट करने का कोई मेथड सोच सकते हो. देखो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन्होंने अपने घर के आंगन में बहुत बड़ा टैंक बनाया हुआ है, इसके अंदर सारा पानी बारिश का आ जाता है और ये यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट. हमारे पास नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है. लेट्स फर्स्ट सी द एक्टिविटी. थिंक ऑफ सम इनोवेटिव वेज, जैसे कि हमने कहा, बाय विच यूज़ ऑफ वाटर एंड इट्स वेस्टेज कैन बी मिनिमाइज एज स्कूल एंड एट होम. कि क्रिएटिव आइडियाज़ सोचो कि जिससे हम लोग जो है कम कर सकते हैं वेस्टेज पानी की अपने स्कूल में या अपने घर में. इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स, आपके पड़ोसियों के साथ एंड फैमिली मेम्बर्स, इनके साथ आप बातचीत करो और आइडियाज़ निकालो. मेक अ पोस्टर ऑन हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ. हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ मतलब कि पानी बचाओ ज़िंदगी बचाने के लिए. इस टॉपिक पर आपको पोस्टर बनाने और ये आपका होमवर्क भी है. आप सबको पोस्टर्स बनाने हैं ऑन हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ. अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पर प्लेन साइड पे फुल शीट पर आपको ये हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ का पोस्टर बनाना है और बहुत कलरफुल बनाना है. यू कैन बी क्रिएटिव विद इट. लेट्स सी द नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट, एयर. वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल. हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए एयर चाहिए. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. एयर जो है वो मिक्सचर है कुछ गैसेस का, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है ना, नाइट्रोजन भी है. नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में जो प्रेजेंट है. प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और प्लांट्स टेक आउट करते हैं, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है. प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं. फिर प्रोसेस होती है सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बना लेते हैं. जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं वैसे वो अपना खाना बना लेते हैं लीव्स में. और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्लूकोज, उनका खाना रेडी हो जाता है. एक ऑक्सीजन बचता है उनके पास, बाकी वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं जिसे हम सांस में अंदर लेते हैं. तो इसलिए वो ये प्रोसेस करके रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, आगे देखो. Besides oxygen, nitrogen and carbon dioxide, small amounts of other gases, very many bacteria and viruses and dust are also present in air. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी थोड़ी दूसरी गैसों के अलावा हमारी एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ.
साफ़ हवा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जो कि हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी हवा कैसे प्योर कर रख सकते हैं? ऑटोमोबाइल्स को कम यूज़ करके, न्यूक्लियर चीज़ों का, न्यूक्लियर वेपन्स है जैसे, ठीक है, इन चीज़ों का कम यूज़ करके, उन चीज़ों का कम यूज़ करके जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं जो है वो हमारी एंड इसको एयर को पॉल्यूटेट कर देती हैं। तो ये चीज़ें, इन सबको रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं? इन सबको रिड्यूस करके हम अपनी एनवायरनमेंट को और बेटर बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्लास। कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है, एनी टाइम, क्लियर योर डाउट्स। Tomorrow we will do next abiotic component, that is light. Till then, take care.